पॉलिटिकल साइंस है, उसका एपिसोड नंबर 3 है। और ये छोटा सा वीडियो होगा 8 से 10 मिनट का, और इसमें हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। भारत और अमेरिका का संबंध को लेकर 3 संभावित रणनीति बताया जाता है। तो क्या क्या मतलब, पहले तरह के लोग क्या बोलते हैं, दूसरे तरह के लोग क्या बोलते हैं, तीसरे तरह के लोग क्या बोलते हैं कि भारत अमेरिका का संबंध किस तरह से होना चाहिए, ऐसा होता तो भारत के लिए अच्छा होता। तो ये भारत के दृष्टिकोण से बताया गया, ठीक है। एक कहते हैं कि भारत को अमेरिका से दूरी बना के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें अमेरिका की सैन्य शक्ति से डर लगता है, फर्स्ट। सेकेंड जो होते हैं वो कहते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ रहकर उसके वर्चस्व, यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, वर्चस्व का क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी भारत को अमेरिका के साथ मिल के रहना चाहिए, लेकिन उनके अंदर रहते हुए, अंदर तो नहीं रहना है, उनके साथ रह के उनके वर्चस्व, या क्योंकि वह सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति कह सकते हो, सांस्कृतिक रूप से हर एक तरह से उनका वर्चस्व है, तो उनके साथ रहना चाहिए और उनके वर्चस्व का क्या करना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से होता है एक छोटा सा नेता बड़े नेता के नीचे रह के फ़ायदा उनका उठाते हैं, उन्हें कुछ मिल जाता है थोड़ा बहुत, उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि भारत को ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए अमेरिका के साथ। एक हैं जो वो कहते हैं कि नहीं, भारत से अलग हो जाओ और भारत के नेतृत्व में एक गठबंधन बनाओ जो विकासशील देशों का हो। विकासशील और विकसित दोनों डिफरेंट होता है। विकसित यानी पूरी तरीके से वह परिपूर्ण है हर एक तरीके से, विकासशील यानी कि अभी वो डेवलप के प्रोसेस में है, मतलब लाइन में खड़ा है, ठीक है। तो भारत भी हमारा विकासशील देश है, अभी विकसित नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो कहना, इसका 3rd का कहना है कि भारत को क्या करना चाहिए, अपने नेतृत्व में गठबंधन बनाना चाहिए, विकासशील देशों का, और तब जाके कुछ सालों के बाद जब गठबंधन ताकतवर हो जाएगा, उसके बाद अमेरिका के वर्चस्व पे प्रहार करना चाहिए, ठीक है। 3 तरह की रणनीति बताया जाता है। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि भारत और अमेरिका का क्या संबंध रहा है अभी तक। संबंध देखो, पहले तो ये है कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, उससे पहले माना जाता था कि सोवियत संघ के साथ भारत का दोस्ताना जो रूप है, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका से अलग है यह, ठीक है। यानी 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसमें सोवियत संघ ने भारत को हेल्प किया था, तो लोग को और देश को लगने लगा था कि सोवियत संघ के करीबी है भारत। भारत तो गुटनिरपेक्ष बोल रहा है, लेकिन वह एक गुट से मिला हुआ है, कौन सा, सोवियत संघ से। तो यह माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान जो भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध था और सोवियत संघ के करीबी दोस्त था, यह माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने खुद को क्या पाया, वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अकेला पाया, यानी कि हमारे कोई मित्र नहीं है, यानी मित्र विहीन हो गया था भारत जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो क्योंकि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोवियत संघ भारत के साथ खड़ा हुआ था, यूएनओ में आतंकवादी के खिलाफ आवाज़ उठाया था, ठीक है, और सैन्य हेल्प भी किया था, बहुत सारे आर्थिक हेल्प भी किया था भारत को सोवियत संघ। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में मित्र विहीन महसूस करने लगा, ठीक है। तो शीत युद्ध के बाद भारत ने क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकरण करने के लिए तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया, ठीक है। इसी के साथ क्या करता है, और भी देश से यह कनेक्ट हो जाता है। भारत अमेरिका सहित कई देशों के लिए अब क्या है, आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया, और भारत में जितना भी सॉफ्टवेयर सामान जो बनते हैं उसका 65% अमेरिका को जाता है, अमेरिका को निर्यात करता है। समझ सकते हो कि 100% अगर हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का कुछ सामान बन रहा है, उसमें 65% अब अमेरिका के साथ हम लोग निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। बोइंग में 35% ऐसे कर्मचारी हैं जो भारतीय मूल से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्या किए, और भी कंट्री और अमेरिका के साथ साथ दोस्ताना जो रिलेशन होता है उसे निभाना शुरू किया, कि हम सिंगल ना रहे, अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमारा कोई सपोर्ट करते रहे। अगर कोई देश हम पे आक्रमण करता है तो हमारा सपोर्ट करने के लिए अमेरिका खड़ा रहे। तो सॉफ्टवेयर के मामले में हम लोग ने निर्यात करना शुरू किया, 65% निर्यात करते हैं, और 35% जो कर्मचारी हैं बोइंग में तकनीकी कर्मचारी वह भारत मूल से, ठीक है। अब देखो, अब देखना है वर्चस्व से कैसे निपटा जा सकता है। पहला कहा जा रहा है कि भारत, चीन, रूस जैसे देशों को क्या करना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव आपको लगता है नहीं होगा,
क्योंकि आपको पता है कि भारत और रूस का संबंध अच्छा है, लेकिन चीन का संबंध भारत के साथ अच्छा नहीं है, जिससे यह तीनों एक साथ नहीं हो सकता। सेकंड, अन्य देशों को अमेरिकी नज़रों से बच ले खुद को। कहने का मतलब है कि कोई भी देश जो है वो अमेरिका के नज़र से बच ले, तब जाके इसके वर्चस्व में कमी आ सकता है। तो कैसे बचेगा? छोटा सा देश है वो, तो अपना बोल दिया कि भाई मैं छोटा सा देश हूँ, हमारे पास कुछ नहीं संसाधन, मुझे जैसे है वैसे खाने पीने और रहने दो। लेकिन भारत इतने बड़े कंट्री अगर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से छुप जाए, ऐसा हो नहीं सकता है, तो ये भी संभावना कम बनता है। ठीक है। अब कह रहा है कि एनजीओ, सामाजिक आंदोलन, मीडिया, बुद्धिजीवी लोग, इन सभी को, लेखक, कलाकार, इन सभी को मिलकर क्या करना चाहिए? अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिहार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए कि आप इस तरह से मिसयूज़ अपने पावर का नहीं कर सकते, जैसे इराक में किया, जैसे आप देखे थे 1945 में जापान पे किया था। तो इस तरह से कहना है कि कलाकार को अपने नाटक के थ्रू, लेखक को अपने लेखन के थ्रू, मीडिया वाले को मीडिया के थ्रू, इन और जिससे क्या करना चाहिए? अमेरिका के वर्चस्व का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए, उसका उजागर करना चाहिए उनकी गलतियों को, जिससे उनके वर्चस्व पे लगाम लग सकता है। और एक और बात आती है कि बैंड वैगन की नीति अपनाकर अमेरिका के वर्चस्व पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बैंड वैगन की नीति क्या है? बैंड वैगन की नीति है कि उसी के साथ रहकर, किसके साथ रह के? वर्चस्व वाली कंट्री के साथ रह के उसका फ़ायदा उठाना। ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक मान लो गाँव है, यहाँ पे 2 पावरफुल लोग रह रहे हैं, ठीक है, और एक छोटे लोग रह रहे हैं। जब ये सत्ता में जाता है तो ये क्या करता है? इसके साथ मिल जाता है। जब ये सत्ता में जाता है तो इसके साथ मिल जाता है। यानी ये कहता है कि जिसके पास पावर है हम उसी का है। तो वही कह रहा है कि जो पावरफुल कंट्री है, वर्चस्व वाली कंट्री है, उनके साथ रहो, ठीक है, लेकिन उनके वर्चस्व का क्या करो? फ़ायदा उठाओ, अवसरों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसको ही बैंड वैगन की नीति कहा गया है। ठीक है। तो होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में साथ करते हैं क्योंकि आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है और एपिसोड नंबर 3 है ये। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया जाए या इंडियन पॉलिटिक्स के सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए।